आज का जो टॉपिक हमारा है, हम जो यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे पास है सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट के इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला कैरेक्टर जो है वो सॉलिड स्टेट का क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला कैरेक्टर जो है सॉलिड स्टेट का है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम क्या समझेंगे? दैट मींस एटम्स आर टाइटली हैट्स। एटम जो है इसके अंदर वो क्या होंगे? बिल्कुल टाइटली होंगे, बिल्कुल कंपैक्ट फॉर्म में होंगे। तो पहला ये था हमारे पास कैरेक्टर सॉलिड का। सॉलिड का कैरेक्टर जो था स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मींस एटम जो है वो उसके अंदर जो होंगे वो बिल्कुल टाइटली क्या होंगे? हैड होंगे। दे कैन नॉट, हम लिख सकते हैं दे कैन नॉट मूव फ्रीली। अगर हम गैसेस के केस में देखेंगे तो वहां पर मॉलिक्यूल्स क्या है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे है सॉलिड्स के केस में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दूसरा जो कैरेक्टर है इसका हमारे पास वो है सॉलिड का डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट बॉडी। सॉलिड की क्या है हमारे पास? डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम। तो तीसरा कैरेक्टर अगर हम सॉलिड का देखेंगे वो हमारे पास है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। मीन्स अगर हमारे पास सॉलिड है तो हम उसको जितने भी फोर्स करेंगे कि वो कंप्रेस नहीं होगा। इसलिए सॉलिड में क्या है? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये थे हमारे पास सॉलिड के कुछ कैरेक्टर्स। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो पहला टाइप जो है हम सॉलिड जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो हमारे पास है मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स की अगर बात करेंगे तो हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स की जो एग्जांपल है वो हमारे पास सिल्वर है, जैसे गोल्ड है, और हम कॉपर भी लिख सकते हैं किसमें? मेटालिक। तो मेटालिक सॉलिड की खासियत क्या है? पहले हम इसको डिस्कस करेंगे मेटालिक सॉलिड है क्या और इसकी खासियत क्या है। मींस मेटालिक सॉलिड का मतलब यह है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between kernel and core electron। मैंने लिखा कि मेटालिक सॉलिड्स, सबसे पहले मैंने बताया कि एग्जांपल क्या है इसकी? सिल्वर है, कॉपर है, हमारे पास गोल्ड है। तो मेटालिक सॉलिड की खासियत क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास कर्नल क्या है और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कर्नल को, या हमारे पास कोर इलेक्ट्रॉन कैसे? तो अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने सोडियम की एग्जांपल ली, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम। सोडियम की क्या है? तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ये वाला कौन सा शेल है हमारे पास? इसको हम लिख सकते हैं वैलेंस। 3s1 वाला वैलेंस शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? एक इलेक्ट्रॉन।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है वैलेंस शेल में, इसी को हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और दूसरी खासियत क्या है यहाँ पे मेटल्स की, क्या होती है, इनके आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो ये क्या करता है, ये एकदम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो सोडियम क्या करेगा, ये बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा, इसी को हम, जो मैंने यहाँ पे बताया, इसी को हम लिखते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, या हम इसको लिखते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास Na पॉजिटिव है, ये जो Na पॉजिटिव है रिमेनिंग बचा, इसी को हम कहते हैं कर्नल। तो ये हमने देखा इसमें मेटालिक सॉलिड्स। एग्जांपल देखिए हमने Ag, Au एंड Cu कॉपर। उसके बाद हमने देखा मेटालिक सॉलिड्स की खासियत क्या थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन किसके, कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन। तो कर्नल मैंने बताया क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन बताया मैंने क्या है। जैसे हमने सोडियम की एग्जांपल ली तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी, जो वैलेंस शेल है क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और सोडियम जो है ये मेटल, और मेटल की क्या खासियत है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ये क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ये Na पॉजिटिव आ गया और इलेक्ट्रॉन से लूज किया, और जो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन जो है उसी को हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो बचा यहाँ पे हमारे पास Na पॉजिटिव क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्नल। और दूसरी इसमें खास बात है, जैसे हमारे पास हमने जैसे मेटल या सोडियम मेटल के अंदर Na पॉजिटिव बहुत सारे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कर्नल जिसे हम कहते हैं, ये Na पॉजिटिव कर्नल, ये Na पॉजिटिव कर्नल और ये Na पॉजिटिव कर्नल। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया, यहाँ पे क्या होगी, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपस में खींचेंगे, ये भी इसको खींचेगा, ये भी खींचेंगे, और इनमें क्या होगी, स्ट्रॉन्ग जो होगी, एक क्या कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किनके बीच में, बिटवीन सोडियम कर्नल्स एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया इनमें कैसे अट्रैक्शन होगी ये। और दूसरी बात यह है, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, मेटालिक सॉल्ट में। जितने ज्यादा हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ज्यादा क्या होगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो ये था हमारे पास किसकी टाइप्स ऑफ सॉलिड में, मेटालिक सॉलिड। तो दूसरी टाइप जो हमारे पास है इसमें आयनिक सॉलिड। सिंपल है, आयनिक सॉलिड हम कैसे इनको पहचानेंगे आयनिक सॉलिड्स को। तो हमारे पास एग्जांपल है जैसे NaCl, K2SO4, और दूसरे हमारे पास MgSO। ये एग्जांपल किसकी है, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड मींस जिसमें हमारे पास आयन्स बनेंगे। अगर हम NaCl को लेंगे तो ब्रेक हो करके क्या बनाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बने, हमारे पास आयन्स बने। तो इसमें आयनिक सॉलिड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। अगर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है आयनिक सॉलिड में, तो इसका मतलब ये है इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत हाई होगा। अगर और क्या देखा हमने पहले आयनिक सॉलिड्स में, एग्जांपल हमने ली आयनिक सॉलिड्स की, जैसे हमारे पास NaCl था, K2SO4, MgSO4। तो हमने एक एग्जांपल ली, तो आयनिक सॉलिड्स में क्या आयन्स बने हमारे पास, Na पॉजिटिव Cl में, और उसमें हमारे पास कौन सा आयनिक सॉलिड में, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। अगर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है तो इसका मतलब उसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा, हाई होगा। अगर जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब आयनिक सॉलिड में जो अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके बीच में होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज बिटवीन कैटाइन एंड, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके बीच में होगी,
कैटायन और एनायन। और मेटालिक सॉलिड में देखा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन, किसमें होती, कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन में देखी थी, किसमें, मेटालिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में किसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, वो हमारे पास होगी कैटायन और एनायन के बीच में। और इंपॉर्टेंट एक बात इसमें जो है, जो हमारे पास है अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो जो है वो मोस्टली आयनिक सॉलिड्स बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कली और अल्कलाइन मेटल जो हमारे पास आयनिक सॉलिड बनाते हैं, आयनिक सॉलिड बनाते हैं। तो फिर से अगर हम रिपीट करना चाहते हैं आयनिक सॉलिड्स की, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको आयनिक सॉलिड्स की। तो आयनिक सॉलिड जब ब्रेक होगा आयनिक पॉजिटिव शेयर नेगेटिव बनेगा, आप इससे ये पहचान कर सकते हैं जो भी आयन बनाएगा तो दैट मींस वो क्या है हमारे पास आयनिक सॉलिड। और इसमें क्या देखी हमने खासियत, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर्स, स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड होगा किसमें, आयनिक सॉलिड में। तो स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी किनके बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में। अब थर्ड टाइप है जो हमारे पास है, जो हम डिस्कस करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड में, वो हमारे पास है थर्ड टाइप जो हमारे पास है वो हमारे पास है कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट जो है हम देखते थे, कोवलेंट बॉन्ड जो हमें हमेशा किनके बीच में बनता था, गैसेस के बीच। तो यहाँ पे मगर हमारे पास कुछ सॉलिड्स भी है जिन्हें हम कोवलेंट सॉलिड बोल देंगे, जिन्हें चुने हैं। जो पहला जो हमारे पास है वो हमारे पास ग्रेफाइट है, दूसरा हमारे पास है डायमंड है, और तीसरा जो हमारे पास है जिसको हम SiC सिलिकॉन कार्बाइड भी कहते हैं। ये हमारे पास कुछ गिने चुने हैं ग्रेफाइट, डायमंड और सिलिकॉन। कौन से, कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल्स। कोवलेंट सॉलिड क्यों है, वो इसलिए इनमें जो होता है, इनमें होता है 3D कोवलेंट नेटवर्क। इनमें जो हमारे पास कोवलेंट सॉलिड है, जैसे हमारे पास ग्रेफाइट, डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड है, ये आपने याद रखना है, ये इसके एग्जांपल है कोवलेंट सॉलिड्स की। तो इसलिए ये सॉलिड होते हैं, इनमें जो होता है स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं ड्यू टू 3D कोवलेंट नेटवर्क। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हम देखेंगे ये कार्बन है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसमें अगर हम कोवलेंट सॉलिड्स में हम देखेंगे, अगर हम कार्बन को निकालना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है यहाँ से, क्योंकि इनके बीच में जो है ये कोवलेंट जो सॉलिड्स हैं ये बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो इस ये थी हमें कुछ एग्जांपल किनकी, कोवलेंट सॉलिड की गिनी चुनी है, ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड। और इसमें इसलिए ये सॉलिड होते हैं कोवलेंट सॉलिड, इनमें याद रखना आपने, इनमें 3D कोवलेंट नेटवर्क होता है। तो इनमें निकालना बहुत मुश्किल है। और इनका एक खासियत और है, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है। तो ये था सिंपल हमारे पास कोवलेंट सॉलिड। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, लास्ट टाइप इसकी जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये फोर्थ टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर हम फोर्स की बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्स है। जो सबसे वीक फोर्स है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, वो मॉलिक्यूल्स। तो डिपेंडिंग करता है ऑन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसको हमने
फर्दर मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिवाइड किया है 3 टाइप्स में। नंबर 1 है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नंबर 2 पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एंड नंबर 3 जो हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो पहली बात हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखी तो फोर्स हो गया हमारे पास वन डबल फोर्स। तो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे। तो मॉलिक्यूल्स जो है उसको हमने सब डिवाइड किया है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है? दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये जो नॉन पोलर्स है इसको हम लिख सकते हैं दीज आर दोज क्रिस्टलाइन solids in which the constituent particles are कौन से होंगे? यहाँ हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल होंगे नोबल गैसेस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मीन्स H2 एग्जाम्पल। और जो फोर्स इसको होल्ड कर रही है इन मॉलिक्यूल्स को वो हमारे पास यहाँ होगी, वो वैन डर वाल्स फोर्स। किसमें? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है? दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कांस्टेंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल्स मीन्स पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्टिकल जो होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे हम इसके एग्जांपल पे लिख सकते हैं SO2। किसकी? पोलर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल SO2HCl। ये हमारे पास कौन सी आ गई? पोलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल। तो फोर्स जो होगी यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स में वो होगी डाइपोल डाइपोल। और ये भी जो है डाइपोल डाइपोल ये स्पेशल टाइप है किसकी? वैन डर वाल्स फोर्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में क्या है? इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल मींस हाइड्रोजन जो है वो लिंक होगा, हाइड्रोजन दैट इज लिंक्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जो हाइड्रोजन होगा इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन इज लिंक टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जो हमारे पास है फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, जिनका साइज बिल्कुल छोटा है। और हाइड्रोजन क्या होगा? वो उनके साथ लिंक होगा। किनके साथ? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिनका साइज स्मॉल होगा। जैसे फ्लोरीन है हमारे पास, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में। और इसमें जो फोर्स होगी वो हमारे पास जो होगी वो हाइड्रोजन फोर्स जो होगी हमारे पास वो यहाँ पे होगी हाइड्रोजन। तो ये था हमारे पास जो हमने आज डिस्कस किया सॉलिड्स। हमने उसके कैरेक्टर देखे सॉलिड्स के। उसके बाद हमने टाइप देखे सॉलिड के। एक सबसे पहला टाइप हमने देखा मेटालिक सॉलिड्स। उसमें क्या बताया? उसमें मेटालिक बॉन्ड होगा, जो मैंने आपको बताया मेटालिक बॉन्ड होगा। उसके बाद हमने उसमें देखा मेटालिक बॉन्ड को हमने डिफाइन किया क्या है। मेटालिक बॉन्ड की खासियत थी उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। किसमें? कर्नल और कोलेक्टर। तो कर्नल मैंने बताया आपको किसको बोलते हैं? जब Nl पॉजिटिव वहाँ पे बचेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसलिए लूज करते हैं क्योंकि उनकी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है मेटल्स को, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो लूज इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन या उसको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने आयनिक सॉलिड्स में देखा, एग्जांपल हमने लिए आयनिक सॉलिड्स की, वो भी सिंपल है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया था वो कोवेलेंट सॉलिड था, जिसमें
हमने कुछ एग्जांपल देखी थी, ग्रेफाइट, डायमंड और SiC। तो उसमें क्या है, वो इसलिए सॉलिड होते हैं, उनमें 3D कोलर नेटवर्क होता है और उनमें मॉलिक्यूल निकालना बहुत मुश्किल है, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बड़ा हाई है। तो उसके बाद थर्ड जो था, वो जो भी बचेगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आता है। इसको हमें डिपेंड करता है कांस्टेंट पार्टिकल्स पे। तो मॉलिक्यूल्स जो हमने उसको डिवाइड किया नॉन पोलर में, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें जो हमने देखा था वंडर वाल फोर्सेस है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जो सॉलिड स्टेट। थैंक यू।